क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका प्रूफ ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका प्रूफ इसके नीचे देखकर। मैं बहुत दूर प्रूफ नहीं होगा कि मतलब यहाँ प्रूफ लगा दिया हूँ और आपको भ्रमित कर रहा हूँ, कुछ नहीं, एकदम हूबहू सामने नीचे कुछ किसी को कर दीजिए। 16 क्वेश्चन प्रूफ यहाँ रखा है। 17 क्वेश्चन ये देखिए प्रूफ यहाँ रखा है। 18 क्वेश्चन देखिए प्रूफ यहाँ रखा है। नमस्ते एवरीवन दोस्तों, PYQ से PCS में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कम से कम आप ये समझिए कि जितने भी शिक्षा जगत में लोग हैं उनके एक मुंह पे तमाचा है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि घटना चक्र किसी काम की नहीं है, घटना चक्र अब इररिलेवेंट नहीं रह गई है, मैं उनको इस वीडियो में दिखाऊंगा घटना चक्र कितनी इंपॉर्टेंट है। 2024 UP PCS का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक, जिसमें पॉलिटी के लगभग 21 क्वेश्चन आए हैं। 21 में से 20 क्वेश्चंस केवल एक किताब घटना चक्र से आ गए हैं। आप कैसे इसको मना कर सकते हैं कि घटना चक्र इम्पोर्टेंट नहीं है? घटना चक्र अब दुर्घटना चक्र नहीं है। देखिए कुछ लोगों को अपना कोर्स बेचना है तो वो तो उसको डिफेम करेंगे, तो आप डिफेम करने में ना जाइए। किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए कि इस किताब पे आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के लिए भरोसे रह सकते हैं। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना लक्ष्मीकांत, ना किसी की नोट्स, ना किसी के PYQ, कुछ मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र लगाइए। अगर घटना चक्र से आपका 99% क्वेश्चंस नहीं मैच कर जाएं तो मैं यूट्यूब पर लेक्चर डालना छोड़ दूंगा, ठीक। ये देखिए सब के सब है भैया, सब दिखाऊंगा आपको सब। थोड़ा पेशेंस रखिए और इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि 400 पेज किताब है और पेज देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से मैच कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, और शुरू करने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि देखिए आप इस पर आपके पास लगभग 30 दिन है, 30 क्या 28 दिन है, ठीक। 28 दिनों में अगर इसको आप 2 बार पढ़ लिए, ठीक, सिर्फ 2 बार पढ़ लिए तो आपका काम 99% तय है। क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप कोरे कागज़ हैं, एकदम बिल्कुल क्लीन कैनवास हैं और आपको कुछ नहीं आता। आपको पॉलिटी में बहुत कुछ आता है, ज़रूरत है आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की। आप रिवाइज़ करिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? घटना चक्र से। और इसका प्रूफ मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, ठीक। ये थी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक। अब एक तरफ दे रखे हैं अनुच्छेद और एक तरफ दे रखा है उनके संबंधित क्षेत्र। अनुच्छेद 53 में राज्यपाल का पद, अब आपको देखना हो, ठीक, तो ये देखिए यहाँ से अनुच्छेद 53 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, ठीक, मैच कर गया। अनुच्छेद 54 राज्यपाल अनुच्छेद 54 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकारी होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार कार्यपालिका स्थिति राज्यपाल में नियुक्त होगी, सही बात है। 55 में राज्यपाल को हटाना, ये देखो नियुक्ति दे रखा है, यही गलत है, ठीक। और 156 में राज्यपाल की पदावधि का टर्म, ये देखिए 156(1) और प्रसाद पर्यंत रहते हैं और इसको राज्यपाल को संबोधित करते हैं। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये कहीं और से नहीं, ये घटना चक्र का ही क्वेश्चन है, ठीक। ये नोट्स में है, जैसे आप कुछ पढ़ेंगे तो नोट्स क्वेश्चन के पहले नोट्स दे रखी होती है एक पेज में, एक पेज क्या वो आधे पेज में ही होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, ठीक। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। स्टेटमेंट यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आया है IAS PU 97 में, ठीक। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? अरे कथित को तो चेंज कर दिए होते, कथित को भी ये लोग चेंज नहीं किए हैं, हूबहू पूछ दिए हैं, ठीक। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद की किसी सदन सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगी। देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। कहाँ से? घटना चक्र से। सोर्स देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका सोर्स दिखा रहा हूँ, ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है कि ये समितियाँ हैं और समितियों संबंधित उनके कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ठीक। कौन सी समिति से सुलंबित नहीं है, ठीक। GV राव समिति, ठीक। प्रखंड स्तर पर नियोजन, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक, तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर C है, ठीक, इसका आंसर C है।
तो ए का 2 होगा, बलवंत का ये होगा, बी का 1 होगा, अशोक का द्विस्तरीय होगा, ठीक, और सी का 4 होगा और डी का 3 होगा, ठीक। यहाँ पे जी वी के राव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जी वी के राव की बात हो रही है। तो जी वी के राव की संपत्ति प्रतिनिधित्व के तरीके सुधार में था, ठीक। तो ये सुमेलित नहीं है। दंतेवाला ग्रामीण रेल की बात की थी, ठीक। यहाँ पे देखेंगे आप नीचे, तो दंतेवाला दे रखा है। इसका देख लीजिए, संतान समिति है। संतान समिति की रिपोर्ट पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियाँ प्रदान करने था। वित्त की बात हो रही है ना, संतानम कहाँ से? वित्त, सही बात है। अशोक मेहता क्या कह रहा है? अशोक मेहता क्या कह रहे हैं? द्विस्तरीय की बात कर रहे हैं, ठीक। पंचायत से संबंधित है। दंतेवाला क्या कह रहे हैं? ये भी ग्रामीण संबंधित है। और जीवी के राव ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन चार क्या कह रहा है? कौन सा संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन से संबंधित है? 73वां और 74वां। बहुत बार पूछ चुका है, कम से कम 50 बार पूछ चुका है यार। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका है, अगर गलत करके आए तो मतलब पाप है यार। ये देखो 73वां, उसके बाद ये भारत के संविधान में पंचायती नगर पालिकाओं संबंध 73वें 34 ये पूछा प्रधानमंत्री कौन थे? ये स्टेटमेंट ही यहाँ क्वेश्चन को पूछ दिया, कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता के भारत को शांति गारंटी नहीं दी गई है? ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स आर नॉट इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के बारे में पूछ रहा है, ठीक। शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्र होने स्वतंत्रता है। संपत्ति रखने, बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता ये थी, ये अब नहीं रही है, ठीक। यही नहीं है, बाकी सब है। अगर आप देखेंगे तो 19A में क्या रखा है? शांतिपूर्वक, ये देखिए, शांतिपूर्वक निरंकुश सम्मेलन, ठीक। 19 से संगम साहित्य, ठीक, सोसाइटी बनाने का। 19 में क्या दे रखा है? सर्वत्र आवास संचरण, कहीं भी घूमना, ठीक, घूमने फिरने वाला, ठीक। उसके बाद क्या रखा है? निवास करने की, व्यवसाय करने की, निवास करने की। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, निर्वाचन आयोग, जनजाति अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग। अगर आपको देखना है कि इसका प्रूफ, तो प्रूफ यहाँ देखिए, सीधे सीधे घटना चक्र में दे रखा है कि वित्त आयोग कहाँ होगा? 280 में होगा, ठीक। वित्तीय आपात कहाँ होगा? 360 में होगा। वित्तीय आपात खैर इसमें नहीं है, पर इसमें वित्त आयोग दे रखा है ना, वित्त आयोग मैच कर गया, ठीक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ है? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये देखिए 338 ख में है, ठीक। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, देखिए ये है, ठीक। उसके बाद क्या है? निर्वाचन क्या है? राज्यपाल वाला कहाँ चला गया है? देखिए, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं कह रहा हूँ ना कि आप घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग किन सूत्र शक्तियाँ प्राप्त करता है? अगर यहाँ देखिए, संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए लोक सेवा आयोग में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। अगर किसी आयोग की स्थापना आर्टिकल्स के द्वारा की गई है तो बट नेचुरल है कि उसका जो पावर ऑफ सोर्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान ही होगा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, केवल आपका सही हो जाएगा। ये इसका आंसर मिल गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कई संशोधन लाने का उपक्रम, भारत संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम क्या है? ठीक, अब ये भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है। ये क्वेश्चन क्या है? कॉपी पेस्ट। कहाँ से? IAS प्री 1999 से। ठीक, क्या पूछ रहा है कि संशोधन लाना का उपक्रम क्या है? संशोधन लाने का उपक्रमण क्या है? बस क्रमण चेंज हो, उपक्रम से उपक्रमण हो गया है। बाकी लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, एक भी यहाँ से ऑप्शन भी नहीं चेंज हुआ है। अरे थोड़ा तो मेहनत कर लेते भैया महोदय, पेपर सेटर। भारत के निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट। मैं कह रहा हूँ ना कॉपी पेस्ट, लो दिखा रहा हूँ, देखो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। कहाँ से? IAS प्री 1994 से। भारत के निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित से कौन सा कार्य करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना।
निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय। निर्वाचन से उत्पन्न, यार इतने बेरोजगार लोग कैसे हो सकते हैं भाई? हमको लगता है इनको पैसा नहीं दिया गया है कि भैया पेपर सेट करने कोई पैसा नहीं, फ्री में करना पड़ेगा, तो उन्होंने चेप दिया, सिर्फ उठा के चेप दिया। 10 देखो क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता, ठीक, जोड़ों का सही मिलान करना है, ठीक। अब ये क्या है, विधि के समक्ष समानता, यहाँ देखो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, ठीक। कौन से अधिकार मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक। अगर इसमें आप देखेंगे विधि के समक्ष समानता, यहाँ भी ये देखा मूल अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, तो 14 प्राप्त हैं। लोक सेवा अवसर क्षमता, ये कैसे भाई, मैं आपको कैसे अपने लोक सेवा में आपको इक्वली ट्रीट करूँगा? नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद शक्ति है, किसी राज्य के नाम बदलना राज्य विधानमंडल शक्ति नहीं है, ये दोनों की शक्ति हो सकती है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की, ठीक। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकालीन स्थिति घोषणा की गई है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, 352 के तहत ये है, और 300 क्या पूछ रहा है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो 352, यदि राष्ट्रपति किसी बात को समाधान गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, निकट होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, भारत पर किसी उसके संकट पैदा हो सकता है, तो आपातकालीन स्थिति आपात में ही आएगी, किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसका नाम ही आपातकाल है। ये भी क्वेश्चन कर्नाटक से मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को पहचानिए, ठीक। मतलब ये शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ केस है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशव भारती बनाम केरल राज्य, ये केसेस हैं और इनके डेट्स याद रखना है आपको, डेट से इनको मिलान करना है, ठीक। ये हूबहू क्वेश्चन आया है 2013 में यूपी लोअर सब में, ठीक। शंकर प्रसाद भारती संघ, शंकर प्रसाद भारती संघ इसमें सिर्फ नहीं है वही, बाकी सज्जन सिंह, केशवानंद भारती, गोलकनाथ और गोलकनाथ, ये तीनों मैच है, एक नहीं मिल पा रहा है, और एक के लिए इसको पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक। आपको डेट देखना है, यहाँ देख लीजिए 1951 में शंकर प्रसाद बनाम संघ, ठीक, जो पहला क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए 1965 में सज्जन सिंह, ठीक। अब देखिए गोलकनाथ पूछ रहा है, 1967 में गोलकनाथ, ठीक। केशवानंद भारती कहाँ गया, केशवानंद भारती भी यहीं कहीं होगा, ये देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में, सब कुछ तो मैच कर रहा भैया, सब कुछ मैच कर रहा हूँ बहू। आइए पढ़िए नीचे। क्वेश्चन नंबर 13, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायती राज निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है, ठीक। ये न्याय पंचायत नहीं है। न्याय पंचायत कहाँ से आए थे पता है? देखो, न्याय पंचायत का गठन किस बारिश ने की थी, अशोक मेहता ने की थी, तो बलवंत राय नहीं इसमें, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, ये देखो तीनों दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सहकारी संघवाद एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, दोनों करना है मिलान। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सहकारी संघवाद किसने कहा था, सौदेबाजी संघवाद किसने कहा था, अर्ध संघवाद किसने कहा था, केंद्रीकरण प्रवृत्ति किसने कही थी, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य किसने कहा था, ठीक। अर्धसंघात्मक केसी बियर मैच कर गया, और तुम केसी मैच कर गया, ठीक। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, संविधान एकात्मक के संबंध में मतभेद है, कुछ संविधान एकात्मक है। ये देखो, भारतीय संघवाद साकार संघवाद किसने कहा था, साकार संघवाद किसने कहा था, जी आइंस्टीन, ठीक, जी आइंस्टीन हो गया, ठीक। और ये सौदेबाजी और उसके बाद केंद्रीकरण की प्रकृति, ये भी पढ़ेंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। आपको देखिए, आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको किसी भी तरीके से अपना पेपर क्वालिफाई करना है। उसका ये मतलब नहीं कि पॉलिटी क्वेश्चंस करने से आपको नंबर कम मिलेंगे, नहीं। पॉलिटी करेंगे तो 1.33 मिलेंगे, और हिस्ट्री करेंगे तभी 1.33 करेंगे। ये आसान क्वेश्चन करेंगे तब भी 1.33 मिलेंगे, और टफ क्वेश्चन करेंगे वह तभी 1.33 मिलेंगे। तो डजेंट मैटर आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए कि कैसे हम अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, आसान। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक तरफ दिया संविधान संशोधन, एक तरफ दिया उनके वर्ष, ठीक। अब क्या है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, ठीक। यहाँ देखिए आप लोग, 42वां संविधान संशोधन, एक सेकंड, हाँ, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया,
और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। मिलाओ ना, आओ मिलाओ। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, 52वां संशोधन, संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से। लो 1985, ठीक 1985 आ गया। ठीक, 86वां का क्या कह रहा है, 2002 में हुआ था। ठीक, ये भी मिल गया। लो और 96/111 मिल गया, 96 भी दे रखा है, 96/100। तो घटना चक्र को ध्यान से पढ़ो और यही तुम्हारा दुख के निवारण का किताब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ठीक, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है कौन कौन से। ठीक, अब देखो समवर्ती सूची में उत्तराधिकार, समाज मिलावट, व्यापार वाणिज्य, ये तीनों हैं। ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ। ये समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। ठीक, व्यापार वाणिज्य आ गया आर्थिक नियोजन से। ठीक, उसके बाद गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है। ये पॉइंट जो शुरू हो रहा है ना, ये पूरा समवर्ती सूची के बारे में ही है। ठीक, तो गोद लेना, उत्तराधिकार, ये भी समवर्ती सूची के विषय में। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे वर्तमान में 47 विषय दिए गए हैं जिन पर कर्म का अधिकार संघ राज्य दोनों को है। तो ये भी क्वेश्चन मोर और लेस मैच कर गया है। ठीक, 17 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रदान किया गया है। ठीक, आप देखेंगे आप यहाँ पे तो 350 क में अनुसार प्रत्येक राज्य के और राज्य के भीतर स्थानीय अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए के प्राथमिक मातृभाषा की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। 350, ये जो स्टेटमेंट 350 ख में देखिए, अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाने का उपबंध है। मिला, ये यहाँ जोड़ा गया। 18 देखिए, एक तरफ दिया सूची, नहीं एक तरफ दिया क्या बोलते हैं कि आर्टिकल्स, एक तरफ दिया उनके प्रावधान, मैच कराना है। तो इसीलिए कहता हूँ आर्टिकल्स पढ़ लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या पूछ रहा है 148 में क्या है, 148 में क्या है पता है, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक। ठीक, डी का 4, ये 1 2 3, डी का 4। ठीक, 360 क्या पूछ रहा है, 360 पूछ रहा है, 360 देखो यहाँ मिल गया। ठीक, 266 यहाँ मिल गया, 300, उसके बाद से पूछा 280 ना, 280 देखो यहाँ मिल गया। सब के सब मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब के सब मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। ठीक, कॉपी पेस्ट कहाँ से, IAS प्री 2017 से। अस्पृश्यता का अंत, उन्मूलन, बस थोड़ा भाषा मतलब है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, मानव देह व्यापार बलात्सरम, मानव देह व्यापार बंधुआ मजदूरी, वही कारखाने एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी निषेध, कारखाने एवं खदानों में बच्चों को निषेध। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भैया, कॉपी पेस्ट। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पर कार्य नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 153 दे रखा है, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत संविधान में अनुच्छेद 53 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 कहाँ गया, देखो आ जाओ भैया। ठीक, अनुच्छेद 53 के ही तहत है ये। ठीक, उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, अनुच्छेद 53 में नहीं है ये। अनुच्छेद 53 में एक ही व्यक्ति 2 या 2 अधिक राज्यों को राज्यपाल हो सकता है, यही से दोनों स्टेटमेंट मिल जाए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन लोकायुक्त का है। यही क्वेश्चन हम लोग को नहीं मिल पाया है, मिला है पार्शियली मिला है। ठीक, एक स्टेटमेंट मिल रहा है पर एक 3 स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है हम लोग को। ठीक, तो इसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन को शामिल नहीं किए हैं, जबकि 21 क्वेश्चन आए, 21 में से 20 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मैंने प्रूफ दे दिया है। घटना चक्र आप पढ़िए, घटना चक्र आपके लिए इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक, घटना चक्र को यूं ही मान के मत छोड़ दीजिए कि यार घटना चक्र तो अब सवाल नहीं आते हैं, ये सर ने बोल दिया, वो सर ने बोल दिया। ठीक, तो उन लोग की बातों में मत आइए, इवन इनफैक्ट मेरे बातों में मत आइए। आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये किताब उठाइए। ठीक, ये किताब उठाइए और इसके बाद आप आने वाले प्रश्नों को इससे मैच करा लीजिए। अगर मैच कर रहा है
इस पर ट्रस्ट करिए, अन्यथा इसको साइड कर दीजिए। तो यही होना चाहिए आपका एक साइंटिफिक अप्रोच, एक स्मार्ट अप्रोच यही होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, हम सोर्स को पढ़ें। हम लक्ष्मीकांत की 500 पेज किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो 500 पेज किताब है, वो 500 पेज किताब पढ़ने से उसका जो आउटकम आ रहा है वो कम आ रहा है। ये 400 पेज किताब है, और ऐसी नहीं कि 400 पेज किताब डिस्क्रिप्टिव है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो ये आपको याद करने में, ये आपको रिमेंबर करने में, आपको पढ़ने में और आसानी होगी। ये 400 पेज नहीं है, इसका मैटर निकालेंगे तो 100 पेज का मैटर आएगा। ठीक, इसकी नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पर इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये नोट्स पूरी प्रिपेयर नहीं हो पाई हैं, क्योंकि 3-4 चैप्टर और बचे रह गए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।